Hey, welcome back to my channel. My name is Mansi. Today I'm going to share you 10 beautiful idioms which can improve you a lot. आपके साथ अक्सर ये होता होगा, कोई भी पर्सन आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते होंगे जिनका आपको मीन्स नहीं पता होता होगा, है ना। या आपको भी लगता होगा कि यार मैं भी इस तरीके के वर्ड्स उनके सामने बोल सकूं. So don't worry. Today in this video I'm going to share you 10 beautiful idioms which can improve you a lot. जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं. अगर आप किसी को बोलोगे काउच पोटैटो हो क्या, इसका मतलब क्या होता है. ईगल आई हो क्या, इसका मतलब क्या होता है. ओके तो इस तरीके के वर्ड्स आपकी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिव बनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट फर्दर एडो. विदाउट फर्दर एडो का मीन्स होता है बिना देरी के. बिना देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इफ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट वर्ड इज दैट ईगल आई. The means of eagle eye. What is the means? ऐसा पर्सन जो अपनी हर चीज को या किसी दूसरे की चीज को बहुत ही शार्प तरीके से देखता हो, बहुत ही शार्प विजन हो, हैविंग अ शार्प विजन, then you can call that types of person eagle eyes. Let's know the example. We started and set down our exam under the eagle eye of teacher. मतलब हमने अपना जो एग्जाम था वो चालू किया किसकी शार्प नजर के नीचे, टीचर की. वी स्टार्टेड एंड सेट डाउन अवर एग्जाम अंडर द ईगल आई ऑफ टीचर. सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन यूज शी इज वेरी ईगल आई. शी इज वेरी ईगल आई बिकॉज शी वॉचेस एवरीथिंग. ओके वो बहुत ही शार्प नजर है उसकी, बिकॉज वो सब कुछ देखती है. ओके शी इज वेरी ईगल आइज. इस तरीके से आप इस वर्ड को, इस इडियम को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. बढ़ते हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ, बढ़ते हम लोग सेकेंड वर्ड की तरफ. व्हाट इज द सेकेंड वर्ड? सेकेंड इडियम इज दैट इवनिंग ऑफ लाइफ. इवनिंग ऑफ लाइफ क्या सेंस दे रहा है? लाइफ की शाम. व्हाट इज दिस? इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा या अंतिम समय. ओके एक ऐसा फ्रेज आता है लाइफ में जब हमको लगता है बस यही लास्ट स्टेज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग ऑफ लाइफ. आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, जब पूरा दिन हमारा सुबह से स्टार्ट होता है और जो इवनिंग आती है ना वो लगता है बस अब रात आने ही वाली है. ओके समय बहुत ही करीब है दिन को खत्म होने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग ऑफ लाइफ. कुछ एग्जाम्पल्स है इसको समझ लेते हैं. जैसे कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन, या इस तरीके से नाउ शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन बिकॉज शी इज इन इवनिंग ऑफ लाइफ. अब वो दोबारा शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अब वो जो अपने बुढ़ापे की अंतिम समय में है, मतलब बुढ़ापे के नज़दीक है. इस तरीके से आप सेंटेंस को फॉलो कर सकते हो. सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर ले, इस तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इवनिंग ऑफ लाइफ. यार बुढ़ापे को जीना बहुत ही टेढ़ी खीर है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑफ इवनिंग लाइफ. आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुके हो, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हो. ओके बढ़ते हम लोग थर्ड इडियम की तरफ. थर्ड इडियम हमारा है कुक द बुक. कुक द बुक, बुक को पकाना. नो, कुक द बुक का मतलब होता है बहुत ही काम का इडियम ये आपका लिए होने वाला है. फेक अकाउंट खोलना. धानागिरी करने के लिए फेक अकाउंट बहुत सारे लोग खोल लेते हैं, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, या लॉट ऑफ ऐसे अकाउंट होते हैं जो हम लोग ऐसे ही खोल लेते, फर्जी वाले. उसको बोलते हैं कुक द बुक, फेक अकाउंट. ओके एग्जाम्पल से बात कर ले. यूथ इज इन द हैबिट ऑफ ओपनिंग कुक द बुक. मतलब युवाओं की आदत होती है फेक अकाउंट खोलने की, तो यूथ इज इन द हैबिट ऑफ ओपनिंग कुक द बुक. क्राइम इंक्रीजिंग डे बाई डे जस्ट बिकॉज ऑफ ओपन द कुक द बुक. ओके जो क्राइम है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं. किस वजह से? आप लोग क्या कर रहे हो, जो अपने फर्जी अकाउंट खोल रहे हो. ओके उसको बोलते हैं हम लोग कुक द बुक. आई होप आपको समझ में आया हो. बढ़ते नेक्स्ट इडियम की तरफ. नेक्स्ट इडियम हमारा है, नेक्स्ट इडियम इज दैट एट सी. एट सी देखो इसको आप सेंसिबल भी कर सकते हो. जैसे कि सी का मतलब होता है समुद्र, है ना. और समुद्र कैसा होता है? बहुत ही बड़ा होता है. अगर आपको बीच में वहां पे घुसेड़ दिया जाए तो निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा. उसको बोलते हैं, उसका मीन्स होता है कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से निकलूँ, कहाँ मेरी डायरेक्शन है. ओके तो एट सी इट्स कॉल्ड टू एट कंफ्यूज्ड.
मतलब भ्रमित हो जाना, परेशान हो जाना। एग्जाम्पल से इस इडियम को अपनी कॉन्वर्सेशन में फिट करते हैं, जैसे कि आई गेट एट सी वाइल सॉल्विंग मैथ सम्स, दैट इज रियलिटी। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या करते समय, मैथ के सवाल लगाते समय। ओके, आई गेट एट सी वाइल सॉल्विंग मैथ सम्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, व्हाट हैपन, आर यू लुकिंग एट सी, क्या हुआ तुम कंफ्यूज दिख रहे हो, व्हाट हैपन, आर यू लुकिंग एट सी। और एग्जाम्पल विथ यू वर एट सी, यू वर एट सी, एवरीथिंग इज ओके। तुम यार मतलब उस समय तुम परेशान थे या तुम कंफ्यूज थे, सब कुछ ठीक है ना। यू वर एट सी, एवरीथिंग इज ओके। इस तरीके से आप इस इडियम का भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अपने फिफ्थ इडियम की तरफ। फिफ्थ इडियम हमारा है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? द मीन्स ऑफ एसिड टेस्ट, अ डिफिकल्ट वर्क, ऐसा काम जो बहुत ही कठिन हो, बहुत ही टफ हो, देन यू कैन यूज डिफिकल्ट वर्क एंड एसिड टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल की बात कर ले, सीता जी हैड टू गिव एन एसिड टेस्ट, मतलब सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सीता जी हैड टू गिव एन एसिड टेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल बात कर ले, पेपर वॉज वेरी एसिड टेस्ट, डेट्स वाई आई कुडंट सॉल्व इट, जो पेपर था बहुत ही कठिन था, इसीलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, पेपर वॉज वेरी एसिड टेस्ट, डेट्स वाई आई कुडंट सॉल्व। ओके, इस तरीके से आप इस इडियम का भी यूज कर सकते हैं। देखो, जितने भी मैं इडियम बता रही हूँ, आप अपने अपने एग्जाम्पल्स में उन इडियम को फिट करने की कोशिश करिए, बिकॉज फ्रेमिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्रेमिंग नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो दैट इज योर वर्क, जस्ट फ्रेम द सेंटेंस with the help of idiom. Next idiom है 6 नंबर, that means a dime a dozen. ये idiom जितना बोलने में अच्छा लग रहा है ना, a dime a dozen, उसका मीन्स भी उतना ही अच्छा है। मीन्स अच्छा है बट पॉजिटिव नहीं है। a dime a dozen, it means एक ऐसी चीज जो बहुत ही आम हो, बहुत ही नॉर्मल हो, हर जगह आसानी से आपको मिल जाए, उसको बोलते हैं a dime a dozen। बिल्कुल साधारण, ओके, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही, अगर बोले जाए तो इसका अपोजिट मतलब चीप भी होता है, जब देखो तब मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, डोंट बिकम अ डाइम अ डजन, यू शुड इनहेंस योर पर्सनालिटी। यार एकदम साधारण मत बनो, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दीज ऑल आर बुक्स डाइम अ डजन, मतलब ये सारी बुक्स बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दीज ऑल आर बुक्स डाइम अ डजन, वी कैन बाय इजली। ओके, इस तरीके से आप इस वाले इडियम को यहाँ पे फिट कर सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस वीडियो इज वेरी डाइम अ डजन, मतलब ये जो वीडियो है बहुत ही इजी है, बहुत ही साधारण है, यू कैन लर्न ईजली, आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, और भी एग्जाम्पल, दैट गर्ल लुक्स लाइक अ डाइम अ डजन, जो ये लड़की है बहुत ही साधारण लग रही है, बिल्कुल सिंपल लग रही है। यहाँ पे इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, या बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाए, बहुत ही साधारण हो, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज ऑल आर ड्रेसेस डाइम अ डजन, ये सारी ड्रेसेस बहुत ही डाइम अ डजन है, आपको आसानी से इनको मिल सकती है। ओके, कॉन्सेप्ट इज ओनली वन, यू जस्ट नीड व्हाट इज द मीन्स एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट इडियम। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम हमारा है, नेक्स्ट इडियम इज दैट कॉल इट डे। डे को कॉल करना है? नो, कॉल इट डे का मतलब होता है किसी काम को स्टॉप कर देना। ओके, आप कोई काम है बहुत देर से कर रहे हो और थक चुके हो, देन यू कैन से दैट नाउ इट्स कॉल इट डे बिकॉज इट्स इनफ। ओके, तो किसी काम को स्थगित कर देना, रोक देना, या उस दिन के लिए बस छोड़ देना कि अब नहीं करना मुझे, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को भी यूज कर सकते हो। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, देन आई थॉट, फिर मैंने सोचा, आई शुड कॉल इट डे, अब मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, जैसे कि एक बार फिर से, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, देन आई थॉट आई शुड कॉल इट डे। ठीक है, देखो सेंटेंस आपका वही है, बस केवल आपने कॉल इट डे लगा के थोड़ी सी सेंटेंस में इम्पैक्ट कर दिया, जान डाल दी। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग,
आई थॉट आई शुड कॉल इट डे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, आई एम गेटिंग बिट टायर्ड, सो लेट्स कॉल इट डे। अब मैं यार थोड़ा सा थक गया हूँ, तो चलो ख़त्म करते हैं यहीं पे। ओके, नाउ आई एम गेटिंग बिट टायर्ड, लेट्स कॉल इट डे। इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ही ऑलवेज कॉल इट डे हिज वर्क, वो अपने काम को हमेशा स्थगित कर देता है। ही ऑलवेज कॉल इट डे हिज वर्क, वो हमेशा अपने काम को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस की वजह से। ओके, इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज दैट डार्क हॉर्स, एंड द मीन्स ऑफ डार्क हॉर्स, ऐसा पर्सन जो अपने एबिलिटी को, अपने आइडिया को सीक्रेट रखता हो। ठीक है, अ पर्सन who has a surprising ability and quality, that's called a dark horse. Okay, just avoid the background noise. So that's called a person a dark horse. How to make the sentence and how to use this word in our conversation. When I have started my YouTube channel, my friend told me you are very dark horse. जब भी मैंने अपना जब मैंने अपना क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझसे बोला तो बहुत ही छुपी रुस्तम हो यार। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डार्क हॉर्स। सब में से मेरी जो एक फ्रेंड है ना वो एक डार्क हॉर्स है, बिकॉज ही ऑलवेज गेट अ हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास, क्योंकि वो हमेशा क्लास में हाइएस्ट मार्क ले लेती है। ओके, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी डार्क हॉर्स बिकॉज he always get a highest marks in the class. Next idiom is that by hook और by crook. ये idiom मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब होता है चाहे सही गलत हो और चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, किसी काम को आप अगर करना चाहते हो तो वो चाहे तरीका गलत हो चाहे सही हो, ये idiom उस तरीके को शो करता है। जैसे कि I want him by hook और by crook, मुझे वो चाहिए चाहे किसी भी तरीके से। ओके, आई वॉन्ट हिम बाय हुक और बाय क्रुक। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को, इस इडियम को अपने एग्जाम्पल्स में फिट कर सकते हैं। आई हैव टू ड्राइव हिज कार बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे उसकी कार चलानी है चाहे तरीका गलत हो या सही। ओके, इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, इस इडियम का यूज करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट इडियम की तरफ, और ये होने वाला है लास्ट इडियम। इडियम इज दैट काउच पोटैटो। ये इडियम इस वीडियो का लास्ट इडियम है, नॉट द लीस्ट। ओके, काउच पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो फ्री होके या आलस की वजह से सिर्फ और सिर्फ टीवी देखता है और खाना खाता रहता है। ओके, ईटिंग अ जंक फूड एंड एंजॉइंग एंड वॉचिंग अ टीवी, that type of person are called couch potato just because of the laziness. Okay, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि you may be couch potato because when I find you you always watch TV. तुम यार काउच पोटैटो हो सकते हो क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ, जब भी मैं तुमको पाती हूँ, तुम हमेशा टीवी ही देख रहे होते हो। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर ले, माई ब्रदर इज द काउच पोटैटो बिकॉज ही इज इन द हैबिट ऑफ एंजॉइंग जंक फूड एंड वॉचिंग टेलीविजन। मेरा जो ब्रदर है वो काउच पोटैटो है बिकॉज उसकी आदत है यार जंक फूड खाने की और टीवी देखने की। सो गाइज, जो हमारा ये टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। 10 इडियम्स आपको ये कैसे लगे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड जो भी इडियम सबसे प्यारा लगा हो उसका एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।